हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026 की पहली परीक्षा, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ग्रेड की एग्जाम की। इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, खास करके ये कि सर एग्जाम के अंतिम समय में अब क्या करें। सर ऐसा लगता है कि जो पढ़ा था वो सब कुछ भूल गया। सर 2 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब अंतिम समय में ये लग रहा है अब तो कुछ भी याद नहीं है। सर ना कॉन्फिडेंस है, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ जा रहा है कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब क्या करें सर अंतिम समय में, ऐसा कुछ रामबाण कि जिसको पढ़ करके कुछ काम बन जाए। तो मेरे भाई, आप लोगों ने 2 साल, कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई साल भर से तैयारी कर रहा है, उनको ये तो बताने की आवश्यकता नहीं कि आपका सिलेबस क्या होगा और कहाँ से कितना स्कोर आएगा। लेकिन फिर भी यदि अब अंतिम आपके 5-7 दिन बचे, इस 5-7 दिन में यदि आप रिवीजन कर रहे हो तो बेसिकली किन किन पोर्शनों का रिवीजन करना है। मतलब ऐसा तो ये भी नहीं कह सकता मैं, देखो ये कह दूं कि इसको छोड़ दो ये पढ़ लो, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता इसको छोड़ दो ये पढ़ लो, क्योंकि मैं तो कोई आरपीएससी का चेयरपर्सन नहीं हूं, ना मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरपर्सन हूं कि ये कह दूं यहां से आएगा। लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लास्ट टाइम में हम तैयारी करें तो कहां से स्कोर वाला वो पोर्शन जहां से स्कोर ज्यादा होता है, यदि उसको 2-4 बार लास्ट में पढ़ लें तो फिर मामला सेट हो सकता है। तो यदि बस वही बात यहाँ से 70% पेपर तो यहीं से आएगा, तो अगले 4-5 दिन के अंदर 1-2 बार कोशिश करना कि 70% वाले पेपर को आप लोग रिवाइज कर सको, ताकि यहाँ से कोई पर्सन गलत नहीं हो। यदि 70% वाला पेपर से भी कोई गलत नहीं हुआ तो फिर मामला सेट हो सकता है, जिसके अंदर हम सामान्यतः बात करें जैसे राजस्थान का भूगोल है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान, और राजस्थान की भाषा की बात करें जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान का सांस्कृतिक गान है, और राजस्थान की सांस्कृतिक जो राजस्थानी भाषा है, ये जो आपके पोर्शन है ना, जो आप लोगों ने पढ़ रहे होंगे, जो आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, ये आपके 100 अंक के आने वाले हैं। यहाँ से कितने अंक आएंगे? आपके 100 अंक आएंगे। 100 अंक आएंगे, इसका मतलब है कि मेरे भाई बहुत बड़ा रेशो यहाँ पर है। तो अंतिम समय में आपने इसके शॉर्ट नोट बनाए होंगे, एक बार 2 बार इसको यदि अंतिम समय में 2 बार रिवाइज कर सको तो रिवाइज कर लेना, क्योंकि चीजें भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता भी होगा। इसके अलावा जैसे 80 नंबर की बात करें, 80 अंक का आपके आने वाला राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ पर आने वाला है, जहाँ से प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अनुसंधान केंद्र, खिलाड़ी वलाड़ी है, ये सब है, तो इसका रिवाइज आपको करना है। शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो आपके जैसे एनईपी 2020 की बात करें, या हमारे विद्यार्थी कल्याण की योजनाएं हैं, या विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं, या आरटी एक्ट 2011 की बात करें, या फिर जो करंट अफेयर्स है वो, मतलब आपके यहाँ पर 100 और 80 की बात करें, 180 अंक का पोर्शन आपके यहाँ से है। यदि आपको उस वेटेज का पता होगा तो अंतिम समय आपको ये रहेगा कि जी 100 अंक यहाँ पर, इसको 2 बार पढ़ ले, इसका मतलब मैंने 100 अंक को रिवाइज कर लिया है। यदि आपने इसको पढ़ लिया, इसका मतलब आपके माइंड में ये रहेगा कि मैंने आपके यहाँ पर जो है ना 80 अंक को यहाँ पर रिवाइज कर लिया। इसके अलावा जैसे 20 अंक का आपको यहाँ पर आने वाला है शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो आपने मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजी को रिवाइज किया, इसका मतलब आपके माइंड में रहेगा कि मैंने 20 नंबर को रिवाइज किया। और 10 नंबर की बात करें तो आपके आईटीसी की बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी है, ये आपके यहाँ से आने वाला। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो कितने नंबर को रिवाइज कर रहा हूँ, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यदि मैं आईसीटी को रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं 10 अंकों को रिवाइज कर रहा हूँ, यदि मैं शैक्षिक मनोविज्ञान को पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी को पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपके यहाँ पर 20 अंकों को रिवाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि मैं शास्त्र का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक नवाचार की बात करें, या फिर आपके यहाँ से समसामयिक घटनाएं या अनिवार्य एवं बाल शिक्षा के अधिकार की बात करें, तो मैं 80 नंबर को रिवाइज कर रहा हूँ। और यदि मैं राजस्थान की जीके पढ़ रहा हूँ तो मैं 100 नंबर को रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब जब लास्ट समय के अंदर आप किसी पोर्शन को पढ़ते हैं और उसकी वैल्यू जब पता होती है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे भाई माइंड में रखना कि आप इतने नंबर को रिवाइज कर रहे हो और ये नंबर तो मुझे लेकर के आना है। और अंतिम 4-5 दिन के अंदर अपने आप को जो शॉर्ट नोट है उनको रिवाइज कर लेना एक बार। लेकिन हाँ, ये जरूर है, पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, आपकी तैयारी पे विश्वास रखना है, आपके जो पास नोट्स थे जिनको जो पढ़ करके आप लोगों ने तैयारी की है उसी पे विश्वास रखना है, क्योंकि वही सबसे बेहतर सोर्स है। कि वो जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं बनेगा ना, तब तक लास्ट समय में आपके पास बहुत सारे कंफ्यूजन बढ़ते जाएंगे। अब ऐसा लगेगा कि भाई कोई तैयारी, किसी की तैयारी कितनी होगी, किसी की तैयारी कितनी होगी, सबकी तैयारी इक्वल है, उसी की तैयारी बेस्ट है, जिसको अंतिम समय में जिसको अपने आप पे नियंत्रण है। तो बस अपने आप पे नियंत्रण रखना, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को शांत रखना, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना, और अंतिम समय में जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं उसको रिवाइज कर लेना। बस इन्हीं बातों के साथ मेरी ओर से, उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको आने वाली एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।